2025 मुंबई। शहर का आसमान धुंधला है, बारिश गिर रही है। एक संग्रहालय के बेसमेंट में रात के वक्त सफाई करने वाला एक गार्ड अकेला है। उसके सामने एक कांच का केस है जिसमें पुराना सुनहरा सिक्का रखा है। गार्ड बोरियत में सिक्के को देखता है, धीरे से कहता है, क्या होगा इसमें, सिर्फ एक सिक्का ही तो है। वह अपनी जिज्ञासा में गिलास खोल देता है, सिक्के को हाथ में उठाता है। जैसे ही उसकी उंगली सिक्के की सतह को छूती है, हवा रुक जाती है, दीपक बुझ जाते हैं और उसके पीछे से एक ठंडी सांस सुनाई देती है। गार्ड चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती। सिक्का उसके हाथ में गल जाता है और उसके चेहरे पर एक रेत जैसी परत चढ़ जाती है। सुबह तक सिर्फ उसका खोखला शरीर मिलता है, जैसे किसी ने अंदर से सब निकाल लिया हो। 2 दिन बाद रिपोर्टर अनन्या म्यूजियम पहुंचती है। उसने सिक्के को आखिरी बार देखा था और उस रात के बाद से उसे लगातार अजीब सपने आ रहे थे। सपने में एक सांप जैसा देवता उसे बुलाता है, तू मुझे अधूरा छोड़कर चली गई अनन्या। म्यूजियम के क्यूरेटर उसे बताता है कि गार्ड मर गया और सिक्का अब कहीं नहीं मिल रहा। अनन्या के अंदर एक पुरानी घबराहट लौट आती है। उसके दिमाग में अरविंद का चेहरा घूम जाता है। वह आधा इंसान आधा देवता। रात को अपने अपार्टमेंट में अनन्या डायरी लिख रही होती है। बाहर बिजली चमक रही है। उसके डेस्क पर एक रेत का छोटा धूल का झोंका आकर रुकता है और उसमें से वही सुनहरा सिक्का गिरता है। सिक्का खुद ब खुद घूमता है और रुक जाता है। अनन्या संभाल कर उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली लगती है, उसकी आंखों के सामने तस्वीर बदलने लगती है। वह अपने कमरे में नहीं होती, बल्कि एक पुराने हवेली के अंदर होती है, जहां हर दीवार पर सोना चमक रहा है और रेत हवा में तैर रही है। एक आवाज आती है, तू लौट आई जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अनन्या मुड़कर देखती है। अरविंद उसके सामने खड़ा है, लेकिन अब वो पूरा कालमुखी बन चुका है। सांप जैसी जीभ, सुनहरी आंखें और चेहरे पर लहू और रेत का रंग। अनन्या पूछती है, तुम जिंदा कैसे हो? अरविंद मुस्कुराता है, मैं कब मरा था, मैं तो सिर्फ सोया था। तुमने मुझे सिक्का तोड़कर जगा दिया। अनन्या कहती है, मैं तुम्हें रोकने आई हूं। अरविंद कहता है, रोक नहीं सकती। हर शहर में, हर सोने के टुकड़े में मैं हूं। तुमने मुझे पाप समझा, पर मैं सिर्फ इंसान की इच्छा का रूप हूं। उसी वक्त अनन्या के पीछे से एक और आवाज आती है, एक बुजुर्ग पंडित की। कालमुखी को सिर्फ भोग से नहीं, यज्ञ से रोका जा सकता है। अनन्या मुड़कर देखती है। वही बूढ़ा पंडित जो पहली कहानी में मरा था, अब आत्मा के रूप में खड़ा है। इस देवता को वापस रेत में सुलाने के लिए तुझे अपना सबसे प्यारा चीज छोड़नी पड़ेगी, पंडित कहता है। अनन्या समझ नहीं पाती। मेरा सबसे प्यारा? पंडित कहता है, तेरा नाम, तेरी याद, तेरा वजूद। अरविंद चीखता है, नहीं, अगर ये अपना अस्तित्व देगी तो कालमुखी फिर सो जाएगा। अनन्या एक मशाल उठाती है और सिक्का को रेत में डालकर मंत्र बोलती है। हर शब्द के साथ हवा तेज होती है और अरविंद दर्द से चिल्ला उठता है। हवेली हिलने लगती है। रेत के अंदर से कालमुखी का असली रूप उभरता है, एक विशाल सांप जैसा देवता, सुनहरी आंखों से चमकता हुआ। अनन्या चीख कर कहती है, मैं तुझे फिर से सुला रही हूं। वो अपनी डायरी, अपना नाम लिखा कागज और सब कुछ सिक्के के साथ आग में डाल देती है। तेज प्रकाश होता है, कालमुखी दहाड़ता है और रेत के अंदर डूब जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह मुंबई में लोग सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। कोई नहीं जानता कि कल रात शहर मौत के किनारे था। संग्रहालय के रिकॉर्ड में लिखा होता है, रिपोर्टर अनन्या मेहता 25 जुलाई से लापता। कोई नहीं जानता वो कौन थी। कैमरा संग्रहालय के बेसमेंट में जाता है। वही कांच का केस खड़ा है। उसमें अब एक नई चीज रखी है, एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा है, कालमुखी, अज्ञात द्वारा। ग्लास के नीचे से रेत गिरती है। धीरे से एक सुनहरी आंख सिक्के के प्रतिबिंब में खुल जाती है और हल्की सी आवाज आती है, कालमुखी कभी नहीं सोता, अंत या एक नई शुरुआत।